नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। चीन के शंघाई और अन्य शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। रविवार को शंघाई के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में 11,000 से अधिक कोविड-19 से ठीक हो चुके रोगियों को घर भेज दिया है। चीन के कई शहरों में संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद देश में सख्ती से लागू की गई जीरो कोविड नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तैयार हुए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का अगला पीएम बनना तय है। इसके लिए सोमवार को दोपहर 2 बजे नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया गया है। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच विरोध प्रदर्शन रोज उग्र हो रहा है। प्रदर्शन का सबसे बड़ा पॉइंट राजधानी कोलंबो ही है। लोग पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों की कमी के चलते हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सचिवालय के सामने भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ 1 किलो हल्दी की कीमत 3,853 रुपए है, जिसमें 443% का उछाल आया है। 1 किलो ब्रेड 3,583 रुपए में मिल रहा है। अब नजर डालेंगे राज्य की कुछ खबरों पर। गुजरात के भरूच में एक केमिकल कंपनी में विस्फोट हो गया है। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। घटना अहमदाबाद से करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज औद्योगिक क्षेत्र स्थित यूनिट में तड़के 3 बजे हुई। रसोई गैस महंगी होने से केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की सफलता पर सवालिया निशान लग गया है। देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने घरेलू गैस के दाम बढ़ने से सिलेंडर भरवाना ही बंद कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में तो इन लाभार्थियों ने फिर से परंपरागत ईंधन से खाना बनाना शुरू कर दिया है। यूपी के शाहजहांपुर जिला से चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई है। नींबू का रेट इन दिनों बाजार में फलों से भी ज्यादा है। इसी वजह से चोरों ने गोदाम से 60 किलो नींबू चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने नींबू के साथ लहसुन, प्याज और कांटा बाट भी चुरा लिया। फिलहाल सब्जी की चोरी से व्यापारियों में खासी नाराजगी है, जो इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। शनिवार को नड्डा राजधानी शिमला पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार बैठकें कर रहे हैं। नड्डा ने सरकार और संगठन के कामकाज की रिपोर्ट ली है और अब उन दावों की सच्चाई जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं से लेंगे। नड्डा ने शिमला से चुनावी शंखनाद भी किया और साथ ही चुनावी जंग में जयराम ठाकुर को ही सेनापति घोषित किया। ऐतिहासिक नगरी पुराना कांगड़ा में रामनवमी के दिन नवरात्रों में हरियाली को बीजा जाता है, जिसका रामनवमी के दिन विसर्जन होता है। उसी कड़ी में रामनवमी के दिन पुराना कांगड़ा में भक्त हरियाली विसर्जन करने के लिए बाणगंगा में गए थे, जहां पर भक्तों को ज्वाला देवी ने साक्षात दर्शन दिए। नदी में पानी के बीचों बीच जल रही ज्योत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सूचना, प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे के बाद दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हुए। रविवार रात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए ट्रेन ली। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश से गुजरात तक दौलतपुर चौक साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने के लिए रेलवे का आभार जताया है। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के इतिहास में पहली बार लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंटेशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। दुर्गा नवमी पर एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। नाहन में रह रहे एक प्रवासी ने अपनी 1.5 साल की भतीजी से हैवानियत की सारी सीमाएं लांघते हुए वारदात को अंजाम दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओल्ड पेंशन के मामले पर भी पार्टी की स्थिति स्पष्ट की है। रविवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या को जानना और समाधान करना सरकार का दायित्व है। कार्यक्रम में अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। जगत प्रकाश नड्डा की रैली का फलक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भाजपा का ऊंचा स्थान हाजिर करता है, तो हिमाचल के राजनीतिक गणित के कुंभ में आशाओं के समुद्र को निचोड़ देता है। इस लेख को आप फिर रैली के विजेता जयराम शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सुखदेव सिंह का लेख पौंग बांध विस्थापितों पर बनाई जाए फिल्म भी इस पृष्ठ पर छपा है। डॉक्टर जयंती लाल भंडारे का लेख श्रीलंका के आर्थिक संकट से सबक भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में आपको निर्मल असो का लेख शोक सभा के सलाहकार पढ़ने को मिलेगा।
कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे रोजगार पर। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अप्रैल है। बता दें, एसबीआई ने विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी के कुल 8 पदों पर भर्ती निकाली है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आवेदन प्रक्रिया जारी है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।